मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे मालिक का दर्शन हो जाए वो प्रेम है। अब भगवान को अपना संदेशा भेजना है राधा जी तक, तो भगवान उतई से श्री दामा से बोले जोर से कि श्री दामा, कल तो हम 12 बजे निकुंज में बैठे। राधा जी उतई से चिल्ले आई, काय मैया इतने से निकुंज कितनी दूर है? भगवान समझ गए कि हमारे संदेश होते तक पहुंच गए, मन कल 12 बजे भी यहां है। अब भगवान तो सुबह सुबह तैयार हो करके पहुंच गए। राधा जी 11 बजे तैयार हो गए, बैठी आईना के सामने कि प्रीतम प्यारे से मिलने जा रही हूं, थोड़ा श्रृंगार करके जाऊंगी। और जो राधा जी ने श्रृंगार, ये गाड़ी करें जो वो कांच घल रहा हो मुंह पर, आप जाइए धरिए इनोवा, सूर्य पड़ रहा हो कांच पे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा जी ने जैसे ही श्रृंगार किया और श्रृंगार करके आईने के सामने बैठी कि देख तो लूं मैं कैसी लग रही हूं। और जो खुद की परछाई आईने में देखी, राधा की आंख में तर आंसू बहने लगे। राधा ने सोचा कि जो आईने में है वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ऐसा ना हो कि कृष्ण मुझसे पहले इसको देख लें और मुझे भूल जाएं, खुद को श्रृंगार देख के। होश में आवे, अपना ही प्रतिबिंब देखें और फिर बेहोश हो जाएं। रात के 10 बज गए। भगवान 12 बजे से इंतजार कर रहे कि राधा काहे नहीं आई, राधा काहे नहीं आई। रात्रि में भगवान पिछवाड़े से राधा जी के महलों में गए, देखा राधा जी आईने के सामने बेहोश पड़ी हैं। भगवान ने थोड़ा सा जल लिया, राधा के श्री मुख पर सिंचित किया। राधा जी होश में आई, भगवान से बोली, कन्हैया तूने किसी और को तो नहीं देख लिया कमरे में? भगवान बोले, राधा तेरे अलावा और कोई है ही नहीं यहां। बोले, नहीं है, इस आईने में एक मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले, राधा यहां कोई नहीं है। अरे कन्हैया है और मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा, निकलो, कौन है आईने में? और वो राधा का प्रतिबिंब आईने से निकल के बाहर आ गया और उसका नाम हुआ ललिता। ध्यान से सुनना बात। राधा जी की जो अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी है, उनका नाम है श्री ललिता जी। श्री ललिता जी। जब भगवान मथुरा चले गए वृंदावन छोड़कर, तो राधा जी से तो वचन ले गए थे कि तुम हमारी याद में रोगी नहीं, हमारी याद में रोगी नहीं। ललिता से न मिल पाए थे भगवान। और जब ललिता से न मिल पाए, ललिता को पता लगा कि भगवान हमसे बिना मिले चले गए, तो ललिता मरने चली गई। पहाड़ी पर गई और कूदी। संयोग से पहाड़ी के नीचे जामवंत जी बैठे थे। ललिता जाकर के जामवंत की गोदी में गिरी। जामवंत ने कहा, बेटी ये क्या कर रही हो?
कहा बाबा मुझे मर जाने दो, मैं बगैर कृष्ण के जिंदा नहीं रह सकती। जामवंत को याद आ गया कि मेरे राम ने कहा था मैं कृष्ण बन के आऊंगा, लगता है मेरे प्रभु दुनिया में आ चुके हैं। बोले बेटी चिंता मत कर, मुझे पता है मेरे प्रभु वचन के पक्के हैं, वो मेरे पास आएंगे। मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूं और मैं तेरा विवाह श्री कृष्ण से करा दूंगा। यही ललिता जामवंती नाम रखा गया और भगवान कृष्ण की पटरानी बन गई। ये कारण था। अब परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि धर्म और अधर्म क्या है, धर्म और अधर्म क्या है। अक्सर करके देखा जाता है जो गलत रास्ते पे जा रहा है का वो खूब फरे फूले, और जो अच्छी गली चल रहा हो का वो पे संकट आवे। होता है सर। इसका एक सीधा उत्तर तो ये है कि जितनी कठिन माने जितनी ऊंची पढ़ाई हो जे है उतना ही कठिन पेपर भी हो जे है। जितनी ऊंची पढ़ाई करोगे उतना कठिन पेपर भी देना पड़ेगा। परमात्मा तक जाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। 10 चीजें तो तुम्हारी भैया छूट ही हैं अगर भगवान तक पहुंचने हैं तो। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान को एक स्वभाव है, भगवान कहते हैं कि जेको हम सब दे देते वो को हम नहीं मिलत। जेको हम सब दे देते वो को हम नहीं मिलत, और जेको हम मिलत फिर वो को कछु नहीं मिलत हमारे अलावा, है ना। या तो भगवान मिलेंगे या संसार मिलेगा। तो इसके लिए कहानी भागवत जी में बताई गई कि धर्म अधर्म का लेखा जोखा ऊपर कैसे होता है। महात्मा मार्कंडे, ध्यान से सुन जाइए, बनारस में गंगा जी के किनारे बैठ के अपनो तिलक स्वरूप पूजा कर रहे थे संध्या, महात्मा मार्कंडे। अब मार्कंडे जी की चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे। एक महात्मा ने तना साधना कर ली और मार्कंडे के पहुंचे शेर को कान पकड़ के, शेर को पकड़े कान और मार्कंडे की आश्रम पहुंचे। बोले देख रहे हमारे भजन की ताकत, हमने शेर को बस में कर लो। बोले जो बहुत बड़ी काम नहीं, ऐसे तो वे सर्कस के धरे रहे शेर को पिंजरा में, तो कभी सिद्ध या होगा। सिद्ध को मतलब जो नहीं, सिद्ध साधु कहते किसको हैं? सिद्ध को मतलब जो नहीं कि भभूत देन लगे, गड़ा बनान लगे, माया खुदवान लगे, ये सिद्ध नहीं। अब कई आदमी हमें मिला गुरु जी का चीज जानत हो तो बताओ। हमने कहा का? बोले तुम्हें नीचे को धन दिखात है। हमने कई बोई दिखात हो तो हम जे रीच से बने फेराई काहे खोराए होते, हम खुद ही ने खोद लेते, हम बाबा होते ही काहे खो बताओ। और हम इतने पगल आया हैं कि तुम्हें 5000 में 5 करोड़ को सोनो खुदवा दे, हम खुदाई खोद ले। हम दूसरों काहे खुदवा जा, हम जानते तो हम ही खोद हैं वो।
कछु कछु बाल बच्चे देत, खुद के हैं नन्या, दूसरे को गिरमा पेरा फिर रहा है तो नो मोटो गड़ा। बताओ खुद के हैं नन्या, बोल कछु कछु चुनाव जितवा जब हम यार को जितवा सका 15 दिन के जाप में, तो 5 साल को हम खंगाऊ तो अपन अनुष्ठान अगली बेर हम बन जाए। फिर सिद्ध साधु इसको नहीं कहते कि जो गला भभूत टोटका टोना ये बतान लगे अपन जानत बहुत बड़ो सिद्ध होगा। सिद्ध का मतलब जानते हो, सिद्ध साधु वो है जिसने परमात्मा को सिद्ध करके उसकी चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया हो, वो सिद्ध साधु है। जिसने भगवान को सिद्ध किया हो। संसार की चीजें सिद्धि से कहा हो, भजन बढ़ाओ। ऐसे हम तो बिल्कुल स्पष्ट, ऐसे साधु बने से ही मतलब नहीं। आधा एकड़ जमीन हती सो बाबा हो गए, सो पहाड़ पटा लो 15 एकड़ को, सोते आटक खोदत फिर रहा है। काय घर ही खोदत रहते, तो पहाड़ की जड़ें खोद में बाबा भाई। अरे अपनी जड़ें खोदो और इस संसार से वे जड़ें हटके जगदीश से जुड़ जाएं तो साधु होना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। साधु किसे कहते हैं? जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो साधु नहीं हो सकता। जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो साधु नहीं हो सकता। ये काम साधु का नहीं, ये काम भिखारी का है। ऐसा काम भिखारी का है, साधु का नहीं है। साधु का हाथ कभी ऐसा ना हो। साधु का हाथ जब भी हो, जब समाज के लिए ऐसा हो, समझ लेना वो साधु है। जिसका हाथ 24 घंटे आशीर्वाद के लिए उठे वो साधु है।